पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नजर आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मनाही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मनाही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। और ये एक बात मैं और कह दूं कि जब ये इतने सालों से सो ही रहे थे, तो अभी कौन सा तूफान टूट जाएगा, कुछ दिन रुक जाए। तो पर आज एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि मैंने तो शायद सुना है, पता नहीं सही सुना है या गलत सुना है, जो हमारा विरोधी पक्ष है उसने जैन साहब को अपना वकील बनाया, नोडल वकील प्रपोज किया है। तो एक बात तो तय हो गई कि जैन साहब जो हैं उस पक्ष के सबसे धुरंधर वकील हैं, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई, जो मैंने अगर सुना है, सही सुना है, तो तुषार मेहता साहब ने भी उनका नाम प्रपोज किया था। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग चीज अभी हुई है आज। सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यही बोला है, कोई सर्वे नहीं होगा कोई भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि करीब ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, 10 से 12 प्लेसेस के। और सूट्स जो अगर देखा जाए तो मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के 18 सूट्स हैं, मतलब बाकी सारे केसेस में जितने सूट्स हैं उससे ज्यादा सिर्फ एक जगह मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में ही केस डाल रखे हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आरएसएस की नजर में कितनी है ये आप समझ सकते हैं।